मंथन भी है और अंदर लड्डू भी है। तो उन्हीं के बीच में कमल प्रधान जी है, जिन्होंने तो शाम के अंदर बड़ी मेहनत की। छतरी पिलानी है 12 से चौथी बार के प्रधान, इसका गंदा शराब चौथी बार के है, उस तरह हमारे ये भी चौथी बार के है। तो इनको भी बधाई और उनको भी बधाई। तो सर मुबारक हो, आपके हल्के में तो राज्यसभा सीट भी आ गई, आपके हल्के में तो मंत्रिमंडल भी आ गया। तो इस तो बड़ी खुशी की बात की आपके लिए। बहुत बहुत उनको मैं मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि राज्यसभा की श्रीमती किरण चौधरी बनी है, सुरती चौधरी कैबिनेट की मंत्री हरियाणा प्रदेश बनी है। मैं तो यही कहूँगा कि जो समस्या खुद कह रही थी कि 10 साल में सरकार में कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि पीने के पानी की जो तुषार हल्के में समस्या है, नहरी पानी कमा रहे हैं, जो हमारी खान है 3 पहाड़ है उनमें भागीदारी नौजवान की, सड़कें ठीक हो, अच्छा काम करेंगे उनकी पढ़ाई करेंगे, और जहाँ कमी लगेगी वो सड़कों पर आके पीछे आवाज आओ। भाई चुनाव तो शाम का आप किस तरह देखो हो कि चुनाव तो शाम का मैंने देखा है और मैंने कंपेन भी करी है, मैं तो शाम में रहा भी हूँ और आपने तो मेहनत करी है। तो शाम का चुनाव किस तरह देखते हो? देखो तो शाम में कांग्रेस प्रत्याशी के अच्छे वोट आए, कोई कम वोट नहीं है, 62,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, भी उनकी जो बीजेपी की जो नीतियाँ थी उस नीतियों के हिसाब से बीजेपी कामयाब होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस की भी कम वोट नहीं है। और जिस प्रकार चुनाव लड़ा बड़ा शांति से चुनाव लड़ाया गया था, और चुनाव में हार जीत तो एक पक्ष की होती है। ठीक है, मैं उसमें मतगणना में चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव अच्छे रहे। भीड़ की भी कमी कौन थी, आप जैसे व्यक्तित्व की कमी कौन थी, फिर भी आप चुनाव हारे हो, तो ये लगता है ना कि ये बात कहने से काम चला को नहीं कि हमारे वोट कम को नहीं आए हैं, ये कहने से काम तो चला। देखो 65,000 वोट आए थे रावदान सिंह के, और इतने वोट जितने श्रुति के ये आए थे धर्मवीर सिंह के, तो वोट वहीं के वहीं खड़े रहे। ये हमारा प्रयास में कहीं कमी रही है कि उन वोटों को जो वोट लोकसभा में उससे आगे बढ़ना चाहिए था, कहीं ना हमारे भी कमी रही है। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और वोट अच्छा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान भी दिया है, और अच्छा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। कि जिस प्रकार से आज के भाजपा द्वारा सोशल मीडिया चला हुआ था जाट नॉन जाट का, तो वो तो सामने सीधा दिखने लगा, क्योंकि जाट का वोट तो एक तरफ आपको पढ़ाए है, बाकी जो अदर कास्ट का वोट था पता चला वो नहीं पढ़ पाया, इसलिए वो आप नहीं, ऐसी बात नहीं है, कई गाँव में अच्छे वोट आए हैं चौधरी कांग्रेस पार्टी के। जात पात का चुनाव नहीं था, लेकिन बीजेपी ने जात पात करने की कोशिश करी है। हाँ, कई जो बड़े गांव थे जिनमें मतलब दूसरी नॉन जाट की संख्या ज्यादा है, वहाँ बीजेपी ज्यादा वोट लेगी और अनु चौधरी कम वोट आए, वोट उस गांव में आए, ऐसी बात नहीं है। और ये चुनाव में 36 बिरादरी वोट मिला है कांग्रेस को। तो अब कांग्रेस को तो शाम में कितनी और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कितनी और तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी कहने के कैंडिडेट तो है। देखो मैं तो पहले भी बोला था कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, मैं तो जिस दिन रिजल्ट आया था 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 9 तारीख से अब लगभग आज 19 तारीख है, तो इस दौरान में मैंने लगभग कम से कम 60 गाँव में जाया सुख दुख में। तो मैं तो अपना काम जारी रखे है, समस्या भी उठाई, डीएपी की कमी थी हमने वो आवाज़ उठाई, डीएपी की, पानी की कमी थी उसकी आवाज़ उठाई, जहाँ महापुरुषों के स्टैचू वगैरह लगने थे उनकी कार्रवाई शुरू कर रखी है। हम तो आज भी कहते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कह रहा हूँ कि कैबिनेट की मंत्री बनी सुरती चौधरी, और उन्होंने खुद माना है कि 10 साल में इतना विकास नहीं हुआ है तो मक्के का, तो अब मन की है किरण चौधरी राज्यसभा मेंबर है, तो हम तो शुभकामना देते हैं पहली बात उनके बढ़ने पे। दूसरी उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो समस्याएं पीने के पानी की है, और पहाड़ों में भागीदारी के नौजवानों की, और नहरी पानी की कमी है, सड़कों की हालत खराब है, स्कूलों में टीचर कम है, तो सारी चीज पूरी करेंगे, वो करेंगे तो उनकी पढ़ाई करेंगे। कमल सिंह प्रधान है अपनी भूमिका विपक्ष के अंदर रह के निभाएगा, या फिर अपनी राज्यसभा मेंबर के साथ में, या फिर जो मंत्री के साथ में मिलकर काम करेगा, काम करेगा, किस तरह से बात है? देखो मैं भाई आपको बता देता हूँ कि 1996 से लेकर और 2024 आ गया, मैंने हमेशा सरकारों के खिलाफ एजिटेशन किया है, लेकिन मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ। सरकार का बढ़िया काम है, उसकी बढ़ाई भी करी है। 28 साल तक कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कहीं की सतह में आपको कोई न कोई जाता मिलेगा। मैं 28 साल से सरकारों के खिलाफ रहा हूँ और अब भी सरकार के खिलाफ, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं वो उसको मौका देने से पहले उसको आरोप लगाना शुरू कर दूँ। वो बनी है 6 महीने, हम उसको टाइम देंगे, काम कराएगी तो उसकी पढ़ाई करेंगे, और वो काम नहीं करवाया तो सड़कों पर आके कहेंगे भी काम नहीं करवाया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बीजेपी में वही बात कर रहा हूँ, जब उसने अपना आप से स्वीकार कर लिया कि 10 साल में विकास नहीं हुआ हल्के का, तो बीजेपी सरकार थी ना, अपनी कमी तो सरकारी खुद ने मान लियो। हम कहते उस बात को भूल जाओ, अब जो आपको टाइम है आप उसमें विकास करा के दिखाओ। और मैं बिल्कुल 100% सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ, जहाँ भी लगेगा कि सरकार की, आपने देखा हो सबसे पहले 9 तारीख को डीएपी की आवाज़ उठाई थी, अगर हम सरकार की बढ़ाई करने से क्या किस लिए सड़कों पर जाते, पानी की पीने की समस्या थी वहाँ पे, हम वहाँ पहुँचे। तो हमारा मकसद ये है कि जब समस्या है सरकार के पिछलू को नहीं है, ना सरकार के ना मैं कोई नहीं है कि बेकाम का मुद्दा उठाए
खड़े करते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं होता। तो वो लोगों भी आज जागरूकता की जरूरत है कि ठीक को ठीक को और गलत को गलत को। जितने समझ में इंसान को ये बात आ जाएगी उतने इंसान आगे बढ़ेगा। एक अहम सवाल आपसे, जिस प्रकार से तोसाम के चुनाव में एक बात चर्चा चली थी कि बंसीलाल जी की राजनीति की विरासत की पगड़ी, तो वो अनिरुद्ध चौधरी भी सिर पे थी और श्रुति चौधरी के सिर पे भी थी। तो वैसे भी वो तो पगड़ी का फेरबदल हुआ है, यानी पगड़ी का फेरबदल पहले माता के सिर पे था, फिर पुत्री पोती के रूप में आ गया, फिर बीच में पोता भी आ गया था। तो ये भी तो फेरबदल पगड़ी का भी हो गया या राजनीति का भी हो गया या फिर क्या? अजय भाई, विरासत का तो रोड़ा है कौन था? या दो ही वोट थे, बीजेपी का पक्ष का, बीजेपी के खिलाफ का, कांग्रेस का वोट और बीजेपी का वोट। ये मुद्दा ही कौन हो गया था विरासत वाला? बंसीलाल का भी वोट था। बंसीलाल का जो वोट था ना, पहले दो ही वोट होते थे, पक्ष बंसीलाल वोट, विपक्ष बंसीलाल वोट। लेकिन मेरे पिता ने चुनाव लड़ा, जब विरोध का एक वोट हो गया था, फिर सोई धर्मवीर सिंह ने चुनाव लड़ा, तब एक विरोध का। लेकिन धर्मवीर सिंह तो आज इनके साथ मिल गया था ना, तो पक्ष विपक्ष तो खत्म हो गया था, फिर रह गया था मुद्दों का चुनाव, पार्टियों का चुनाव। तो इसमें विरासत कहीं भी नहीं थी, विरासत खूब की थी। तो लगता है जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने टिकटॉक बंटवारा करा, तो तोसाम की बात करूँ, पालड़ा की बात करूँ, दादरी की बात करूँ या पिवाड़े की बात करूँ, तो इसमें मंथन कराया हो आप लोगों ने, जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, तो क्या मंथन किया, किस तरह मंथन किया कि पालड़ा के अंदर भी चर्चा बड़ा कि बारे कैंडिडेट दे दिया। अनिरुद्ध के बारे में चर्चा ये नहीं थी, लेकिन उसके बाद भीड़ का काफिला भी था, चाहे बामला टोल था, चाहे गोलागढ़ था, चाहे आपका वो जो कौन दांग खुर्द थी उसमें था, चाहे कहीं भी था। यानी भीड़ तो एक तरफ नजर दिखे थी, वो भीड़ पोर्ट के अंदर तब्दील हो पाई, तो कैंडिडेट का विरोध था या हुड्डा का विरोध था या क्या विरोध था? और क्या थी वो? और दूसरी बात यह है कि अब तो सरकार नहीं आई, इस सरकार ने तो धर्म का, जात का इंजेक्शन लगाया, कांग्रेस पार्टी नहीं लाया। कांग्रेस पार्टी देश में संचार क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेके आई थी। डैम किसने बढ़ाए? एक भी थर्मल प्लांट इस प्रदेश में नहीं बढ़ाया 10 साल के दौरान में, 5 साल और आ रहे हैं। कहीं पर किसान की एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करी, कहीं पर रोजगार देने की, जो 2 लाख रोजगार देने की बात है। ठीक है, मैं सरकार को इस बात का मानता हूँ कि उन्होंने एकदम रिजल्ट निकाला है, जरूरतमंद को नौकरी मिली है। लेकिन दूसरी नौकरियां हैं जहाँ हमारे प्रदेश के अफसर लगने चाहिए, चाहे जज थे, चाहे एसडीएम थे, चाहे तहसीलदार थे, उसमें मैं तो ये नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम प्रदेश के ज़्यादा तो लगे ना। तो दूसरी तो सरकार ये कर रही है, यानी पानी पिलाने के लिए, चपरासी करने के लिए तो हमारा प्रदेश का नौजवान, और बड़ी नौकरी होगी हमारा प्रदेश का नौजवान। अहम सवाल, जिस प्रकार से तो चुनाव से पहले चर्चा बना कि उड्डा 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 गूंज गई थी, चाहे कोठी की बात थी, चाहे हरियाणा की बात थी, यानी हुड्डा सर का ताज बनने लगा था। लेकिन आते चुनाव फिर हुड्डा की और बाबू बेटे की पार्टी बना दी, फिर वो जाट नॉन जाट चुनाव आगे लड़ गया। तो लगता है कि हरियाणा वासियों ने तो ये धारणा से बना ली कि जाट सीएम को चेहरा बढ़ा तो हम भीतर भीतर मार मारेंगे और उसका कोई नहीं बढ़ता। ये बात हुई, ये बात आपकी ठीक है, कहीं न कहीं ये चीज़ का मौखिक भी प्रचार हुआ। एक कान में जाए गया, देखो के करो हुड्डा बना है। भाई हुड्डा तो इंसान है यार, जात तो इंसान की बाद में बढ़ाई गई है। हुड्डा 10 साल में काम नहीं करे इस प्रदेश के अंदर, सत्य बिरादरी काम किए, ये डीएसपी लगाए इसमें खेल विभाग में, 105 तो पटत जी है, एक हमारा दूसरा साथी है बैकवर्ड क्लासेस से है, तो वो लगाए नहीं उन्होंने, और नौकरी नहीं दी उन्होंने। यहाँ के नाम है के नाम पानी का, बिजली का सामान नहीं दिया उन्होंने, जीरिया जहाज में नहीं बेची उन्होंने। चश्मा पहन लिया, जाति का चश्मा पहन लिया पब्लिक ने, हरियाणा जाता है, तो किस तरह उतरेगा? ये उतरेगा, भाईचारा बढ़ाएंगे। जैसे आज सम्मेलन हो रहा है ना, काबरी ओम प्रकाश ने बुलाया, ये हमारे सत्यजीत पुलानिया बैठे हैं, सब मिलके हम जाएंगे, पढ़े लिखे लोग सब जाएंगे, भी जाति नहीं मुद्दों की बात करो। आज भी ये बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा विपक्ष का तो उनका सरकार बढ़िया काम करी सराहना करेंगे, और गलत करेगी तो उसकी भर्त्सना करेंगे। ऐसी सोच होनी चाहिए, और हम सब लोगों मिलकर सारी छत्तीस चुनाव इंटरव्यू किया कैंडिडेट था वो, तो उन्होंने इशारा से बातें करने का बताने का काम किया। तो उन्होंने कहने का काम किया कि कामड़ से पैर कौन था, लेकिन कामड़ की जाति थी उस टाइम था, लोगों के जानों बात लगी थी, तो इस तरह तो हमारा बढ़िया 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 है, ये इस तरह की बात थी। आप ये मान लो ना, 9 तारीख को वहाँ अपने कृष्ण पुराणी मंदिर में पानी की समस्या इस कॉलोनी के अंदर, वहाँ एक भी चाट का घर नहीं था। कौन पहुंचा सबसे पहले? कामरेड ओम प्रकाश। टैंकर कौन लेके आया? कामरेड ओम प्रकाश। जब तक को जाति नहीं देखी, तो ये बात जागरूक करने की है, और करेंगे। और आने वाला चुनाव में बिना जात पात का होगा, मुद्दों का चुनाव होगा, देश के विकास का चुनाव होगा, ये बता देता हूँ आपको। जिस प्रकार से नशों के अंदर जहर घुल रहा है, 30 बार भी गुड़ा है प्रदेश अंदर दिखा सर। मैं 2 मिनट पहले सवाल किया था कि पहले उड्डा उड्डा दिखा था, बाद मारने के बाद बाबू बेटा बन गया, चाटी बन गया, सौदे बन गए। तो लगता नहीं ये जहर जिस प्रकार से नशा में घोड़ा डाला है,
उतरा को नहीं, क्योंकि अब तेज चौड़ चल रही हरियाणा के अंदर जाट सीएम कभी नहीं बन के आएगा, या जाट कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, दलित को भी साथ देना पड़ेगा, विश्व को साथ उठाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो शब्द सोशल मीडिया वाक्य है, सिर्फ फोन भी है, यो भी मेरा आग लगाने का है, क्या मान? ये बिल्कुल सही बात है। झूठा प्रचार बहुत हो रहा है, इसमें हम सब मिलके जागरूक नागरिक और मीडिया ये मिलके एक ऐसा मंच बनाएंगे, जात पात को इस पर्दे से भगाएंगे, जो अच्छी बात होगी उसकी बढ़ाई करेंगे, जो बुरी बात उसका भर्त्सना करेंगे। और ये टाइम आएगा, ये लास्ट मोमेंट है, पाप का जो घड़ा बोलते हैं ना वो भर चुका है, यानी जो जात पात का इंजेक्शन जहर है वो चरम सीमा पर है। आने वाला चुनाव होगा बुद्ध होगा, ये बता देते हैं। क्योंकि जब हम लोग जात पात नहीं देखते, कामेडों पर का जात पात सत्यजीत पुलाने जात पात नहीं देखता, ये 4 बने हैं, तो इन 37 बरादरी ने वोट दिए नहीं थी। कामरेड के तो आप लोग कहते हो 20-21 हज़ार वोट है जाटों के, आज 35,000 कहाँ से आ गए? और जात तुम दिए ना, तो जात पात को खत्म करके छोड़ेंगे, उसमें से पाएगी बहुत बड़ी भूमिका हो। एक सवाल और है, अहम है सवाल, जिस प्रकार से आपकी खापों को मेरा नमन है, क्योंकि नूह मेवात का कांड आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, सब कुछ देखा था, लेकिन जो आपकी खापें थी, खापों के अंदर से जो बुजुर्ग थे, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, उन्होंने बड़े अच्छा मैसेज दिया था और हरियाणा चलने से बचा था। तो नमन आपके खापों को भी है। तो वैसा भी लगता है कि जात पात का जहर वास्तव में लोगों से हट जाएगा, या फिर नूह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ सरकार चाहती दंगे हो, लेकिन यहाँ की जो खाप थी उसमें खाली जाट खाप नहीं थी, वो 36 बिरादरी खाप थी, ब्राह्मण की खाप भी थी, एक जो राजपूत खाप भी, सबने कहा ना हम लड़ाई करने की नहीं जाएंगे, और जो ताकतें थी वो चुप होगी। तो मैं यही कह रहा हूँ, जहर खत्म होने वाला है, टाइम आ गया है। इसमें मीडिया का और जागरूक जनता की बहुत भारी जरूरत है। हम सब मिलकर एक ऐसा मंच बनाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर, इस जात पात को खत्म करेंगे, असली बात करेंगे, तो ठीक काम करेगा उसकी सराहना करेंगे, जो गलत काम करेगा उसकी भर्त्सना करेंगे। तो एक सवाल, लास्ट सवाल, 27,000 नौकरियां दी है, दूसरी बात बनते सीएम साहब ने, एक डीसी समाज का बड़ा मुद्दा जोर शोर से उठा हुआ, कहीं डीजे बज रहे, कहीं ढोल बज रहे, तो क्या मानते हैं, किस तरह देखते? देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया को सोच के दिया होगा, क्योंकि हम सब का विश्वास आज न्यायपालिका में, अगर उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएं तो अच्छी बात नहीं है। तो न्यायपालिका को हम प्रणाम करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका ही जनता को बचा सकती है, दूसरी बचा नहीं सकती। 27,000 नौकरियों के ऊपर क्या कहेंगे, सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे बनती? ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को साथ के साथ है जो बड़ी कैटेगरी की नौकरी है, चाहे वो तहसीलदार की है, चाहे वो SC की है, JE की है, न्यायपालिका की है, उसमें भी हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को ज्यादा प्राथमिकता। चलो, थैंक यू। तो अब साक्षात दर्शन चौथे बार के प्रधान छत्तीस प्लानिया, एक तो हमारा ज्ञानेंद्र खंडू की टीम छत्तीस प्लानिया है, और एक हमारा घनश्याम सराफ है। ये दोनों चौथी बार का रिकॉर्ड तोड़ा रहे हैं। बड़ी मेहनत तपस्या थी, लेकिन वो मेहनत तपस्या रंग नहीं ले आई। क्या मानते हैं छत्तीस प्लानिया, आपकी मेहनत तो बार के अंदर मेहनत ले आई, लेकिन जो बड़ा चुनाव था उसके अंदर मेहनत रंग नहीं ले पाई? रंग क्यों नहीं लेके आए अजय भाई? आप 2009 से देखो, कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार हुआ या निर्दलीय किसी और पार्टी का, सबसे ज्यादा वोट आए हुए 35,000 वोट कोई थोड़े नहीं है। लास्ट टाइम पे धन बल के ऊपर और शराब के ऊपर और नशे के ऊपर ये मठाधीशों ने ये परिवर्तन करके घनश्याम सेठ को वोट डलवा दी। धनबल किस तरह समझाओ, धनबल का नाम आप लोग कर लिया। मैं तो एक चीज बता दूं, हमारे कोर्ट के अंदर एक चाय पिलाने वाला है, अच्छा, वो पहले कामरेड के वोट डाल रहा था, अच्छा, और वोट डाल के अगले दिन जब मैं कोर्ट पहुंचा तो उसने कहा मेरे को 500 रुपये और शराब पिलाएगी। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से वोट तोड़े गए। अच्छा, भिवानी के वोट 500 रुपये क्या है? हाँ, 500 उसने बताई है मेरे को, तो अब 500 रुपये दिए और शराब दी। वैसे दुर्भाग्य किसका, 500 रुपये पकड़ने वाले का, या 500 रुपये पकड़ के वोट देने वाले का, या वोट बांटने वाले का? देखो, सबसे पहले तो दुर्भाग्य हमारा ये है, जिसने ये ऑफर किया उसने शर्म मानी थी। दूसरी बात, जिसने लिया, एक मत की अपनी वैल्यू नहीं समझी, वो भी बहुत गलत किया उन्होंने। एक अच्छा संघर्ष का प्रतीक हमारे कॉमरेड जी बीच में थे, जो सबके चाहते थे, जो सबके लिए काम करते थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। तो भाई साहब, इस आर की मंथन किस तरह करोगे आप लोग? क्या आप तो बाहर के पास ही बार चुनाव आपका तो आएगा लगभग, कब चुनाव आपका? इस बार शायद इस साल ना हो चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है, अगले साल भी हो सकता है चुनाव। हाँ, तो इस साल आप तो जा रहे हो। हाँ, वो तो भाई कहेंगे, जो भाईचारा कहेगा, उनकी मीटिंग बुलाएंगे, वो कहेंगे लड़ लेंगे, मना करेंगे, टाल कर देंगे। इसका मंथन क्या क्या अगले चुनाव का? इसका मंथन ये हो गया, दुगनी मेहनत करेंगे, दुगनी ताकत से करेंगे, और अगली बार फतेह करके दिखाएंगे इस भिवानी शहर। चलो, थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार। आज देख ले, अरे तो भाई, पहले जवान थे, किसान आंदोलन में बूढ़े हो गए। बूढ़े तो भाई 57 साल के हो गए, अच्छा, बूढ़े तो होने हैं बूढ़े इसके हैं। हिसाब से नहीं। लेकिन नमन आपको, आपकी तो पसंद में दिखा करती। हाँ, बहुत घूमे हैं, बहुत मेहनत करी है। अब घूमे गमे बहुत सारी तपस्या करी, कुकर कम रह गए फिर।
ये कम तो नूर है ना। कुछ तो पैसे को बल पे शराब पिला दी, किसी को पैसे दे दिए। कुछ लोग बड़े ये उठे हुए थे, ये भी बेके मैं। अच्छा और मेरे ना डरो, कामरेड ने हरा दो। हाँ। वोट बीजेपी का चांद जो अपना सेठ ही ठीक है, बोलता तो नहीं किसी को। अच्छा अच्छा भावना ये तो बोले आड़ा खड़ा रहेगा। ये शेर की कामरेड ओम प्रकाश तो आड़ा खड़ा रहेगा, अच्छा इसलिए कम वोट हो गए ना। चलो आ जाओ। तो अब के भोजन पर चाय पानी है, भूखे पेट भजन नहीं होते जी। धन्यवाद।